हेलो सिंपियन, वेलकम टू दिस पावरफुल लाइव सेशन ऑफ रीजनिंग। दोस्तों, जहां दिमाग की बातें चलती है और सफलता की शुरुआती होती है, मैं हूं आपका फरीद सर और हम साथ मिलकर आज करेंगे रीजनिंग के ना सिर्फ समझेंगे बल्कि उसको मास्टरी करेंगे। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो उन सभी के लिए है जो सरकारी नौकरी का सपना देखता है और इसी सपने को पूरा करने के लिए आपको चाहिए स्मार्ट टिक्स और स्मार्ट प्रैक्टिस। ठीक है, और सही गाइडेंस। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं फुल एनर्जी के साथ। ठीक है, आइए आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपका सामने है। आप देख सकते हैं एक नंबर क्वेश्चन है। आप पूरा ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। 14 और 13 को कैसे 9 लिखा जाता है और 27 और 36 को 18 कैसे लिखा जाता है, और इसी तरह 46 और 31 को क्या लिखेंगे ऑप्शन में। इसका सही आंसर ऑप्शन में दिया जाता है। ठीक है, आप देखिए क्या है, जो भी डिजिट है आपको जितना भी नंबर दिया है इसका कभी रियल नहीं होता है। आपको इसका साथ छेड़छाड़ करके आपको 9 लेके आना है। ठीक है, हम किसी भी तरह इसको 9 लेके आएंगे। ठीक है, आप देखिए क्या क्या कर सकते हैं। अगर हम 14 को और 13 के साथ जुड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 9 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो आपको देख के ही पता चलता है कि ये 9 नहीं आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से देखो, 1 और 4 को अगर हम जुड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। इसी तरह हम 1 और 3 को जुड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, और 4 और 5 से हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जुड़ने से आपको क्या आएगा, 4 और 5 जुड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन में दिया है। मतलब इसका लॉजिक में ये 9 दिया है, ये फिट हुआ है। ठीक है, तो आपको सेम लॉजिक यहाँ पर भी अप्लाई करना है। देखो 2 और 7 कितना आएगा, 9 आएगा। और इसी तरह 3 और 6 को प्लस करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो 9 और 9 जोड़ेंगे, 9 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा, जो कि हमारा लॉजिक सही फिट हुआ है। ठीक है, इसी तरह हम 46 और 31 को जोड़ेंगे, कितना होता है, 6 और 4 और 6 हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। और 10 के साथ अगर हम 4 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन बी पर है, सही जवाब है। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, आप ध्यान से देखिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर का एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखो 2 नंबर क्वेश्चन है। ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, आप सीरीज भी मान सकते हैं। 2 से 10 कैसे आया, और 10 से 40, 120 और 2 से 40 अगले में क्या आएगा, इस ऑप्शन से हम बैठेंगे। ठीक है, आप ध्यान से देखो इसको कैसे हो सकते हैं। हम क्या जानते हैं, हर एक रीजनिंग का क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट होते हैं। इस कॉन्सेप्ट में क्या कहते हैं, हम सबसे पहले जो भी नंबर है इसके साथ इसके गैप देखेंगे, जो भी डिफरेंस है उसको देखेंगे तो कितना आएगा, सबसे पहले 8 आएगा। दूसरे में क्या आएगा, दूसरे में आप देखेंगे 30 आ गया, 30 आएगा। मतलब इसमें बहुत डिफरेंस हो रहा है। तो हम इसी तरह क्वेश्चन को हमेशा कैसे देखेंगे, स्क्वायर या क्यूब से देखेंगे। ठीक है, स्क्वायर या क्यूब से हम देखेंगे। तो देखो तुम इसको क्या करेंगे, 2 से अगर क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा, लेकिन यहाँ पर 10 है। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 प्लस करके 10 लेके आ सकते हैं। लेकिन हम जब इस 10 में आएंगे, मतलब 10 के पास आएंगे, तो 10 को क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 1000 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो 40 है। ठीक है ना, तो 40 है, तो इसका मतलब ये हमें क्यूब नहीं कर सकते। मतलब अभी हम क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। देखो हम 2 के साथ क्या गुना करें कि 10 आ जाए। अगर हम 2 के साथ 5 गुना करेंगे, 2 के साथ अगर 5 गुना करेंगे तो हमें 10 मिल जाएगा, यानी 10 मिल गया। ठीक है, अगर सेम इसी तरह 10 के साथ देखो 4 आने में 4 पूर्ण करेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, इसका यहाँ पर है। अगर सेम इसी तरह 40 को, ठीक है, 40 को ध्यान से देखो, 40 को अगर हम पहले क्या किया था, 5 से गुना किया था, दूसरे में किया 4, मतलब 1 माइनस करके गुना किया था। ठीक है, तो हम यहाँ पर और 1 माइनस करेंगे, जो कि हम 3 से गुना करेंगे। 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 12 होगा और 0। ठीक है, मतलब 120 हमें मिल गया। तो सेम इसी तरह हम इसको भी देखते हैं।
120 के साथ जैसे कि हमने यहाँ पर 3 गुना किया था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। 2 से गुना करेंगे तो 12 दूना 24, 24। अगर 12 को हम 2 से गुना करेंगे तो 24 मिलेगा, यानी 240 हो गया। ठीक है, तो आप देखो एक पेयर मिल गया हमें, जो कि हमें सीरीज मिल गया। पहले हम 5 से गुना किया, दूसरे में 4 से, और तीसरे में 3 से, और चौथा में हम 2 से गुना किया था। तो लास्ट में क्या होगा, आप भी देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर 1 से गुना होगा, यानी 240 को साथ हम 1 से गुना करेंगे। अगर 240 के साथ 1 से गुना करेंगे तो आप भी जानते हैं क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि हमारा ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आप समझ चुका है। इसी तरह अगर सीरीज आते हैं तो ऐसा भी हो सकते हैं, आप देखिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं। एक क्वेश्चन देखो, ठीक है, देखो 4 से और 6 और 2 से हम कैसे लेके आ सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जो भी है बेसिक तरीका, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, प्लस माइनस जो भी है, ठीक है, हम करेंगे। देखो 4 के साथ हम 6 के जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, और 2 है कितना आएगा, 12 आएगा। लेकिन यहाँ पर 26 है, अगर दो भी गुना करेंगे तो भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके साथ गुना करेंगे। ठीक है, अभी प्लस किए तो गुना करेंगे। अगर हम 4 से 2 के साथ गुना करेंगे, अगर 4 के साथ 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, और 8 के साथ हम 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। लेकिन हमें ये लॉजिक फिट नहीं हुआ। ठीक है, तो मतलब हमें इसको चेंज करना है। ठीक है, तो देखो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 4 और 2 के साथ गुना किया था, अभी क्या करेंगे, 4 के साथ 6 गुना करेंगे। तो देखो 4 के साथ 6 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 से 6 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। लेकिन यहाँ पर 26 है, तो हम देखेंगे ये 2 प्लस करके लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 26 आएगा। ठीक है, तो सेम इसी तरह इसमें फॉलो हुआ है क्या नहीं, इसको भी हम चेक करना है, क्योंकि हमें ये निकालना है। ठीक है, इसको निकालने के लिए सही एक लॉजिक होना चाहिए, जो कि इस दोनों में दिया है। ठीक है, फिट हुआ है। तो अभी देखो क्या है, 3 है, 3 का साथ हम 7 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। ठीक है, 3 से 7 को गुना करेंगे तो 21 आएगा। 21 के साथ हम 5 जुड़ेंगे, ठीक है, प्लस 5 करेंगे तो कितना आएगा, 26 आएगा, जो कि हमारा 26 दिया है। ठीक है, अभी हमें पता चल गया कि इसका लॉजिक क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, ये 5 से इस 8 को गुना करेंगे। ठीक है, 5 के साथ हम 8 का गुना करेंगे, क्या होगा, 40 होगा। ठीक है, और इसका साथ क्या होगा, प्लस होगा 4। ठीक है, तो 44 हमारा सही जवाब हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी पर है। ठीक है, ऑप्शन बी पर सही जवाब है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 + 1 9 लिखा जाता है, 2 + 8 को 18 लिखा जाता है, 3 + 6 को 15, और 7 + 8 को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये देखो बहुत लॉन्ग प्रोसेस दिया है, जो कि हमें 2 देने से भी चल जाता है, लेकिन हमें कितना दिया है, 3 दिया है, मतलब 3 लॉजिक दिया है। मतलब इसका मतलब हमें थोड़ा बहुत मतलब 1-2 से लॉजिक से नहीं होगा, जो भी फिट होता है, मतलब इसमें हो गया, इसमें नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं हो सकता है, मतलब सारे को हम देख के एक लॉजिक फिट कराना है। ठीक है, आप देखो जो कि 1 + 4 9 कैसे लिखा जाते हैं, जो भी है रियल आप प्लस मत करो, ये कभी भी रियल नहीं दिया जाता है। ठीक है, इसको हम छेड़छाड़ करके लिख सकते हैं। देखो हम अगर रियल वैल्यू जो है 1 के साथ 4 की प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, लेकिन यहाँ पर तो 9 है। अगर 2 भी गुना करेंगे तो 1 माइनस कर सकते हैं, लेकिन इसलिए तो हमें इतना दिया है कि हम डायरेक्टली यहाँ पर ना जाए। ठीक है, 1 के साथ 4 जुड़ा था, कितना आएगा, 5, और 5 के साथ हम 2 गुना किया था। ठीक है, 2 गुना किया था, तो जो कि हमें आया 10 आया। ठीक है, लेकिन 1 माइनस करके भी हम देख सकते हैं, जैसे कि हम लेके आ सकते हैं, कोई भी रूल नहीं है ना। तो देखो 9 हुआ, लेकिन इसमें ये फिट होता है क्या नहीं, इसको भी आप देखना चाहिए। ठीक है, देखो 2 के साथ, अगर 2 के साथ हमने क्या किया था, 2 और 8 से गुना करेंगे। ठीक है, 8 से हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। 16 के साथ हम 1 माइनस करेंगे तो 15 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो 18 है, मतलब इसका मतलब ये लॉजिक्स फिट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 9 है, 1 + 4 से हम 9 लेके आना है। अगर हम 4 के साथ 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा,
4 के साथ 2 गुना करेंगे तो 8 आएगा, और इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो 1 का प्लस करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, जो कि हमारा हो रहा है। मतलब अभी भी हम श्योर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी है, तो इसका साथ हम क्या करेंगे, जो कि इसके साथ हम 2 गुना किया था, ठीक है। तो अभी इसके साथ भी हम 2 गुना करेंगे, तो 8 के साथ हम 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा, और 16 का प्लस 2 करेंगे तो 18 आएगा, जो कि हमारा सही फिट हो रहा है। लेकिन इसलिए तो हमें 6 के साथ 2 गुना करेंगे, क्योंकि हम सब में करना है, यहाँ पर भी किया है, यहाँ पर भी किया है, तो इसको साथ भी करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे 6 के साथ 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, और 12 के साथ 3 प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए, जो कि है। मतलब ये सही बैठ रहे। तो हम क्या करेंगे 8 के साथ 2 गुना करेंगे, कितना आएगा 16 आएगा, जो कि ए, ठीक है, 2 गुना किया है, और प्लस करेंगे 17, ठीक है ना। देखो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 23, जो कि हमारा ऑप्शन डी पर सही बैठ रही है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23। देखो 5 नंबर क्वेश्चन, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखो कैसे क्या हो सकते हैं, मतलब इस सर्कल में क्या बनेगा, वेन डायग्राम क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देखो, अविवाहित अध्यापक और पिता, ठीक है, इसमें से कौन सा सर्कल बैठेगा, सही सर्कल बैठेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐसा क्वेश्चन करने के लिए हमें सबसे पहले कॉमन ढूंढना है, ठीक है। मतलब कौन से हम कॉमन ले सकते हैं, जैसे कि हम अगर अध्यापक ले, ठीक है, अध्यापक कॉमन मान ले, तो कुछ अध्यापक पिता भी होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम कुछ अध्यापक पिता भी हो सकते हैं, ये पिता, ठीक है, ये पिता, तो ये हमने क्या दिया अध्यापक, ठीक है। तो कुछ अविवाहित भी हो सकता है, ठीक है, अविवाहित भी अध्यापक कुछ होता है। तो इसके लिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, एक आदमी का मुख पूर्व की ओर है यदि वो घड़ी की विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज बोला है, ठीक है, दिशा में 270 डिग्री घूमता है, अब उसका मुख है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको करने के लिए हमें दिशाओं की थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिशा बनाएंगे, ठीक, दिशा बनाएंगे, ठीक है। तो हमें पता है सबसे नीचे क्या होता है, साउथ होता है, ठीक है, मतलब दक्षिण होता है, और ऊपर क्या होता है, साउथ नॉर्थ होता है, ठीक है, ऊपर क्या होता है नॉर्थ होता है, जो कि यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या होता है, ईस्ट होता है, ठीक है। हमें हमेशा राइट साइड में ईस्ट होता है और लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है, मतलब पश्चिम होता है वेस्ट साइड में, ठीक है। तो देखो हमें क्या बोला है, 270 डिग्री घूमता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कैसे हम घूमते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज से घड़ी कैसे किस दिशा से घूमते हैं, मतलब क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। मतलब अभी हमें क्या बोला है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। सबसे पहले देखो आदमी कौन सा दिशा में मुंह करके बैठा है, मतलब इसी दिशा में बोला है, मतलब पूर्व दिशा में मुंह करके बैठा है। मतलब अभी इसको क्या करना है, 270 डिग्री रोटेट करना है, कौन सा दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब हमें इस दिशा से घुमाना है, ठीक है। तो हम जानते हैं पूरा दिशा का कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री, ठीक है। तो अभी हमने जैसे ईस्ट से नॉर्थ तक कितना डिग्री आएगा, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री घूमेगा। अगर नॉर्थ से वेस्ट तक आएगा, मतलब उत्तर से पश्चिम तक आएगा, तो फिर से 90 डिग्री, ठीक है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है ना। तो देखो फिर से हम क्या करेंगे, 90 डिग्री घुमाएंगे। अगर इसको हम जुड़ेंगे तो देखो 1 2 3 से 9 को गुना करेंगे तो कितना, 27 आएगा। 27 मतलब हमें 270 मिल गए, ठीक है, 270 डिग्री हमने घूम गया है। तो अभी इतना तक घुमा है, ठीक है, मतलब 270 तक घूमने से इतना तक घुमा है। तो अभी उसका मुंह किधर होगा, तो कौन सा दिशा में होगा, ठीक है। देखो साउथ है, यहाँ पर साउथ बेटा है, मतलब साउथ का दिशा में होगा। आशा करते हैं आप समझ गए, बहुत ही बेसिक है। देखो सबसे पहले क्या किया हमने, उसका दिशा का थोड़ा सा, जो कि दिशा एकदम हमेशा ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं है कि मैंने जैसा भी बनाया ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। आप भी देख सकते हो साउथ हमेशा नीचे होता है, नॉर्थ हमेशा ऊपर होता है, ठीक है। ईस्ट होता है राइट में, और पश्चिम होता है वेस्ट होता है लेफ्ट में, ठीक है। तो देखो 270 डिग्री घुमाना है, तो 270 डिग्री घुमाकर हमने को साउथ मिला है। देखो ऑप्शन में कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा, जो कि दक्षिण की ओर है, ठीक है।
इस क्वेश्चन को देखो, 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि जिस लॉजिक से यहाँ पर C से G जैसे कि हुआ, M से R, D से J, O से क्या होगा, ठीक है। देखो सबसे पहले हम क्या जानते हैं, जितना भी लॉजिक हो या जितना भी मतलब अल्फ़ाबेट देखते हैं, हमें उसका प्लेस वैल्यू, जो कि प्लेस वैल्यू है उसको हम डायरेक्टली बैठाना है। देखो C का प्लेस वैल्यू क्या है, C का प्लेस वैल्यू है 3, ठीक है, और G का प्लेस वैल्यू कितना है, 7 है, ठीक है, 7 है। देखो 3 से कितना प्लस हुआ है, 7 आने में हमें कितना प्लस करना पड़ा है, अगर हम 3 के 4 प्लस करेंगे तो 7 मिल सकता है, ठीक है। तो हम इसी तरह देखेंगे, अगर M का प्लेस वैल्यू क्या है, 13 है, और R का 18 है, तो हमें कितना आया, देखो 13 से हमें 18 आना है, मतलब 5 जोड़ेंगे, 5 प्लस करेंगे तो हमें 18 मिल सकता है, ठीक है। तो सेम इसी तरह D को देखो, D का कितना है, 4 है, ठीक है, और J का कितना है, 10 है, तो हमें कितना प्लस करना पड़ा, मतलब से जोड़ना पड़ा, तो ही हम J तक आ सकते हैं। सेम इसी तरह O का कितना है, 15 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या कितना जुड़ेगा, देखो सबसे पहले एक सीरीज बन गया, पहला वाला में 4 जुड़ा है, नेक्स्ट वाला में 5 प्लस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 प्लस हुआ है, तो यहाँ पर कितना होगा, 7 प्लस होना चाहिए, 7 प्लस होगा तो कितना आएगा, 22 आना चाहिए, ठीक है, 22 आना चाहिए। 22 आएगा तो क्या आएगा, 22 में B है, देखो ऑप्शन में कहीं पर B है, हाँ ऑप्शन ए पर B है, मतलब सही आंसर ऑप्शन B होगा। तो फ्रेंड्स ऐसा भी होता है, आप देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखो 8 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जो भी गैप दिया है, इसमें क्या बैठेगा, इसमें से कौन सा बैठेगा यहाँ पर, ठीक है। एक पैटर्न है, इस पैटर्न के साथ हमें डायरेक्टली वैल्यू बैठाना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं फ्रेंड, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, क्योंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन आपको हमेशा देखने के लिए मिले, एक गारंटी है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन, अगर रीजनिंग है तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन आप जितना भी करते हैं, इसको क्वेश्चन आप देखो, करने के लिए ट्राई करो, ठीक है। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। आप देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम गिनती करेंगे, काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, कितना डिजिट है, 16 नंबर है, ठीक है, 16 नंबर है। हम अभी क्या करेंगे, इसके साथ पेयर बनाएंगे, कितना कितना पेयर बना सकते हैं, देखो 8 का पेयर बनाएंगे, मतलब 8 का 2 भाग करेंगे तो 2 पेयर होगा, ठीक है, और 4 से हम 4 पेयर बना सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर मैं आपको बोल देते हो, कॉमन है ये है, ठीक है, कॉमन ये है, ये ज़्यादातर नहीं होता है, ठीक है। तो इसी तरह अगर 15 होता, मान लो 15 हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं, 3 से 5, मतलब 5 से भी देख सकते हैं, 3 से देख सकते हैं। जैसे कि हमने अभी कितना 16 है, हम काउंट किया है, तो इसको हम डायरेक्ट भाग किया है 4 से 4 तक, ठीक है। तो 4 से 4 गुना किया तो 16 आएगा, मतलब अभी 4 भाग करेंगे, पेयर बनाएंगे 4 का, ठीक है। देखो 1 2 3 4, ठीक है, तो हम यहाँ पर डाल दिया 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है ना, लास्ट में कितना है, 4 है, ठीक है। अभी हम इसको फिलअप करना है। देखो सबसे पहले अगर इस बॉक्स को हम फिलअप कर दें तो हम सारे फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट वाला में क्या होगा, देखो यहाँ पर A है तो नेक्स्ट वाला में B होगा, ठीक है, देखो B हो रहा है, ठीक है ना, सबसे पहले क्या हुआ, B हुआ है, ठीक है, हम B लिख लिया। तो अभी इसको फिलअप कर दिया, पहला बॉक्स में फिलअप कर दिया, तो नेक्स्ट बॉक्स का कोई परेशानी नहीं, एक ही बॉक्स का हमें सबसे पहले फिलअप करना है, बाद में इसे देख देख के हम फिलअप कर सकते। देखो A B आया, मतलब लास्ट में क्या आना चाहिए, C आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, A आएगा, क्योंकि हमें पहला वाला पता होगा ना। ये देखो यहाँ पर A B C A, मतलब इसको सबसे पहले देखो, लास्ट में क्या आएगा, A आएगा, ठीक है। अभी देखो तुम ये सी भी बोल सकते कि लास्ट में यहाँ पर A आया, यहाँ पर B आया, यहाँ पर C आया, ठीक है, मतलब ये लॉजिक ऐसा है। अगर हम तो 8 से करेंगे तो कितना आएगा, देखो हमें कितना अभी मिला, B C A मिला है, ठीक है। अगर हम 8 करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे तो कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो कैसे नहीं मिलेगा, यहाँ पर B C C A है, लेकिन A B C है, लेकिन इसमें इस लॉजिक से नहीं होगा, इसलिए हम 4 से कर सकते हैं। मतलब देखो सबसे पहले क्या है, A B आया, A B C A, बाद में आया A B C B,
बाद में ABCC ABCA, ठीक है, ऐसा भी लॉजिक होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको घबराना नहीं है, इस क्वेश्चन को आप ऐसा ही सॉल्व कर सकते हैं, इसका कोई अलावा मतलब इसका अलावा ट्रिक नहीं है, ठीक है। यही एक ट्रिक है जो कि आपको डायरेक्टली इसका भाग करके आप इसको फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन क्या कहते हैं, यदि सन को, ठीक है, SON को, ऐसा नहीं है कि सन है, SON को 678 लिखा है, TEN को 948 लिखा है, तो स्टोन को क्या लिखेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले हम ध्यान से इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, ऐसा नहीं है डायरेक्टली आपका दिमाग घूम जाएगा कि इसका क्या हो सकता है, आपको कोई लॉजिक नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा इस लॉजिक से दिया ही नहीं है जो आप ढूंढ रहे हैं। जैसे कि हम क्या ढूंढते हैं, डायरेक्ट वैल्यू ढूंढते हैं, एस का 19 है, 19 नहीं है, एस का ऑपोजिट 8 होगा, 8 का भी नहीं है। तो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है ना। एग्जामिनर ये सब देते हैं, ऐसा नहीं कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान से देखना है। देखो यहाँ पर जितना भी अल्फ़ाबेट है सारे यहाँ पर है, मतलब इसका मतलब है इसमें जितना भी डिजिट है इससे हो जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है, एस है, एस का डिजिट कितना है, एस का वैल्यू दिया है 6, देखो सबसे पहले 6 है, ठीक है, हम डायरेक्टली 6 बैठा देंगे। टी कहाँ पर है, ये देखो टी यहाँ पर है, तो यहाँ पर मतलब 9 होगा, ठीक है, देखो 9 होगा। और ओ देखो सेकंड पर है, मतलब 7 आएगा, ठीक है। तुम इसी तरह ध्यान से देखो और इसको डायरेक्ट फिलअप कर दो, बहुत ही ईजी है, ठीक है, इससे ईजी क्वेश्चन तो है ही नहीं। देखो एन का मतलब ए डायरेक्ट फेस वैल्यू बैठाना है, ई का मतलब देखो ई कहाँ पर है, ई यहाँ पर है 4 मार्जिन, ठीक है 4। देखने में तो आप अभी जान गए तो आपको बहुत ईजी लग रहा है, लेकिन आप पहले से आपको क्वेश्चन एग्जाम है ना, एग्जाम में आप देखते ही मतलब पूरा आपका दिमाग लगा दोगे कि इसका वैल्यू क्या, डायरेक्ट वैल्यू आप देखेंगे, ऑपोजिट देखेंगे, जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, लेकिन आप तो यहाँ पर ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए क्वेश्चन हमेशा ध्यान से देखो, रीजनिंग करते टाइम हमेशा दिमाग की बत्ती जलाओ, ठीक है, दिमाग की बत्ती जलाओ, ठीक है। ये देखो 96784 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी पर है 96, हाँ ठीक है, 69784, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था और आपके लिए एक क्वेश्चन होमवर्क दिया है, ठीक है। सो फ्रेंड्स आप इसको हमें सही आंसर हमें कमेंट में बताइए, ठीक है, हम भी देखते हैं आप कितना प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। देखो अगर पत्थर को कठोर माना जाता है, जैसे कि हम जानते हैं पत्थर है बहुत हार्ड है, कठोर है, ठीक है, तो इसी तरह कोमल क्या होगा, ठीक है। इसका सही जवाब यहाँ पर आता है, ठीक है, इसका आप हमें कमेंट में बताएंगे, ठीक है। आज का वीडियो इतना ही था। अगर आपको कैसे लगा, स्मार्ट टिक हो किसी जितना भी हम हो सके हम स्मार्ट तरीक़े से आपको समझाने की कोशिश की है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ के आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।